Hello everyone, myself Dr. Sandhya and I welcome you all in my YouTube channel. Today we will discuss about the Stark effect and weak field Stark effect of hydrogen atom. सबसे पहले बच्चों हम देखते हैं कि स्टार्क इफेक्ट एक्चुअल में होता क्या है। इन 1913 स्टार्क ऑब्जर्व द स्प्लिटिंग ऑफ एवरी लाइन ऑफ पाल्मर सीरीज ऑफ हाइड्रोजन व्हेन प्लेस्ड इन इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ 10⁻⁵ वोल्ट पर सेंटीमीटर। दिस फिनोमिनन ऑफ स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन इन इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड स्टार्क इफेक्ट। जैसे हमने इससे पहले हमने जिमन इफेक्ट किया है, तो जिमन इफेक्ट जनरली क्या होता है कि लाइन होती है वो एक तरह से स्पेक्ट्रल लाइन जो होती है वो मैग्नेटिक फील्ड के इफेक्ट में स्प्लिट अप होती है। ठीक है, जैसे नॉर्मल जिमन इफेक्ट की हम बात करते हैं तो एक सिंगल लाइन है वो अगर आप मैग्नेटिक फील्ड में रखोगे तो वो 3 लाइन में स्प्लिट अप हो जाती है। सेम उसी तरह से यहाँ हम क्या डिफरेंशिएट करेंगे कि जो स्टार्क इफेक्ट होता है उसमें क्या होगा, आप जो फील्ड अप्लाई कर रहे हो वो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है। ठीक है, और वो आप स्ट्रेंथ बता सकते हो कि 10⁻⁵ वोल्ट पर सेंटीमीटर है। Main feature of the Stark effect: every line split up into the several component, and the number of component lines increases with increase in series number of the parent line. ठीक है, कि मतलब एक तरह से जो पेरेंट लाइन का जो सीरीज नंबर है वो जैसे जैसे इंक्रीज होता जाएगा उसी तरह से जो नंबर ऑफ कंपोनेंट्स की हम बात कर रही हैं वो भी क्या होता जाएगा, इंक्रीज होता जाएगा। और ये सीरीज की अगर हम बात कर रहे हैं तो वो हाइड्रोजन एटम के बाल्मर सीरीज के कोरस्पॉन्डिंग है। ठीक है, जैसे डिफरेंट डिफरेंट सीरीज हम पढ़ते हैं, लेमन सीरीज होगी, बाल्मर सीरीज होगी, ब्रैकेट होगी, पफंड होगी, ठीक है, पास्चन होगी। ये एक तरह से क्या है, डिफरेंट डिफरेंट सीरीज है हाइड्रोजन एटम की। तो हम बात करेंगे किसके लिए, बाल्मर सीरीज के लिए। द एच बीटा शो, जैसे हाइड्रोजन कोरस्पॉन्डिंग हम बात कर रही है तो एच बीटा शो दैट द नंबर ऑफ द स्टार्क लाइन और देन एच अल्फा। ठीक है, जैसे अल्फा क्या होता है, ट्रांजिशन अगर हम बाल्मर सीरीज के लिए कर रही है तो वो क्या हो सकता है 3 से n इज इक्वल टू 3 से 2 में ट्रांजिशन होगा, 4 से भी 2 में होगा, 5 से 2 में, इस तरह से नंबर इंक्रीज करता जाता है। और जो एंड पॉइंट हम बात करते हैं या फिर हम कह सकते हैं जो फाइनल जो स्टेट है वो हमारी क्या है, 2 फिक्स है। ठीक है, तो 2 से जब ट्रांजिशन होगा वो 3 से जब ट्रांजिशन आपका 2 में होगा तो हम उसको क्या कहेंगे, एच अल्फा। ठीक है, 4 से 2 में होगा तो हम उसको क्या कहेंगे, एच बीटा। उसी तरह से क्या होगा, 5 से सेकंड पे होगा तो उसमें हम क्या कहेंगे, एच गामा। तो इन्होंने क्या कहा कि एवरी लाइन स्प्लिट अप इनटू द सेवरल कंपोनेंट एंड द नंबर ऑफ स्टार्क लाइन इंक्रीजेस विद इंक्रीज ऑफ सीरीज नंबर। ठीक है, तो जिस तरह से ये सीरीज नंबर इंक्रीज होता जाएगा उसी तरह से नंबर ऑफ लाइंस है वो इंक्रीज होती जाएंगी। तो हम एग्जांपल दे सकते हैं कि एच बीटा शो मोर नंबर ऑफ स्टार्क लाइन देन ऑफ एच अल्फा। बीटा से हायर कौन है, एच गामा। तो हम कहेंगे कि एच गामा हैज मोर स्टार्क लाइन देन ऑफ एच बीटा। When viewed from the parallel to the electric field, the sigma component are unpolarized and the pi component are absent. अगर हम पैरेलली इसको देखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के तो उस केस में हमें क्या दिखेगा कि सिग्मा कंपोनेंट है वो क्या है, अनपोलराइज्ड है, और पाई कंपोनेंट है वो क्या होंगे, अब्सेंट होंगे। अब ये सिग्मा और पाई कंपोनेंट क्या है वो आगे हम फर्दर स्टडी करेंगे। when viewed from the perpendicular to the electric field, जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड के perpendicularly देखते हैं तो सिग्मा कंपोनेंट are the perpendicular to the field and the pi component are parallel to the field। ठीक है, तो सिग्मा कंपोनेंट होंगे वो perpendicular to the field होंगे and pi component होंगे वो क्या होंगे, parallel to the field होंगे। when viewed perpendicular to the field, both sigma and पाई कंपोनेंट आर लीनियरली पोलराइज्ड। ठीक है, पोलराइजेशन की अगर हम बात कर रही है तो दोनों जो कंपोनेंट है सिग्मा एंड पाई कंपोनेंट वहां पे क्या होंगे, लीनियरली पोलराइज्ड होंगे। द कंपोनेंट्स लाई सिमेट्रिकली ऑन द बोथ साइड ऑफ ओरिजिनल लाइन, जो ओरिजिनल लाइन है उसके दोनों सिमेट्रिकल होंगे, चाहे हम सिग्मा कंपोनेंट की बात करें या हम पाई कंपोनेंट की बात करें। द सेपरेशन इंक्रीजेस लीनियरली विद द अप्लाइड फील्ड अप टू 10⁻⁵ वोल्ट पर सेंटीमीटर। ठीक है, तो एक तरह से लीनियर वेरिएशन है, जिस तरह से मतलब दो स्पेक्ट्रल लाइन के उसकी डिफरेंस की बात कर सकते हैं हम, तो वो सेपरेशन इंक्रीज होगा लीनियरली। जैसे आप फील्ड अप्लाई करोगे उसी के अकॉर्डिंग क्या है, एक तरह से सेम सिमेट्रिकल बिहेवियर में आपका सेपरेशन इंक्रीज होगा। दिस इज कॉल्ड लीनियर एंड द फर्स्ट ऑर्डर स्टार्क इफेक्ट। जो लीनियर वेरिएशन है उसके कोरस्पॉन्डिंग जो स्टार्क इफेक्ट होगा उसको हम क्या कहेंगे, लीनियर स्टार्क इफेक्ट। इन द स्ट्रॉन्ग फील्ड द कॉम्प्लिकेटेड इफेक्ट्स आर ऑब्जर्व। ठीक है, अगर हम फील्ड है उसको ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर रही है तो उस केस में आगे जो फर्दर कॉम्प्लेक्सिटी है वो इंक्रीज हो जाती है।
The weak Stark effect in the hydrogen atom, the applied field is weak, the interaction energy between the total angular momentum J and the electric field E is considerably less than that of magnetic interaction energy between L and S. ठीक है, हमें पता है कि जब कोई भी इलेक्ट्रॉन है मूव कर रहा होता है तो उसका मूवमेंट दो टाइप का होता है, एक तो वो ऑर्बिट में मूव कर रहा होता है, एक अपना स्पिन के अराउंड मूव कर रहा होता है। ठीक है, तो हम कहते हैं कि जो एक आपका ऑर्बिटल मोशन के कोरस्पॉन्डिंग मोमेंटम होता है, ठीक है, और एक आपका क्या होता है, स्पिन के कोरस्पॉन्डिंग होता है, और दोनों जब कपल करके कंबाइन करके हमें क्या देते हैं, टोटल एंगुलर मोमेंटम, दैट इज जे। ठीक है, एक स्पिन एंगुलर मोमेंटम होता है जो एस स्टार से रिप्रेजेंट किया जाता है, एक ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम होता है जो आपका एल स्टार से रिप्रेजेंट किया जाता है, और इन दोनों की कपलिंग है या फिर इन दोनों का इंटरेक्शन है वो हमें क्या देता है, जे देता है। ठीक है, अब जे का इफेक्ट, जे भी एक तरह से कंट्रोल होगा किसकी हेल्प से, जब आप फील्ड अप्लाई कर रहे हो एक्सटर्नली। तो इन्होंने क्या कहा कि इफ द अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड इज वीक, जो आप फील्ड अप्लाई कर रहे हो वो वीक है, द इंटरेक्शन एनर्जी द टोटल एंगुलर मोमेंटम, जो इंटरेक्शन एनर्जी है टोटल एंगुलर मोमेंटम और जो फील्ड हमने अप्लाई किया है जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड है, उन दोनों के बीच की जो इंटरेक्शन एनर्जी है वो इसने क्या कहा है, एंड द इलेक्ट्रिक फील्ड इज कंसिडरेबली लेस। ये इंटरेक्शन एनर्जी है वो लेस है किसके कंपैरिजन में, द मैग्नेटिक इंटरेक्शन एनर्जी बिटवीन एल स्टार एंड एस स्टार, जो एल एस के बीच में जो कपलिंग है, जो मैग्नेटिक इंटरेक्शन है उसके कंपैरिजन में जो हमारा जो फाइनल एंगुलर मोमेंटम है जे और आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड हमने जो अप्लाई किया है उन दोनों के बीच के इंटरेक्शन से ये मैग्नेटिक इंटरेक्शन एल और एस का वो ज्यादा है। दैट इज अ स्मॉल स्टार्क स्प्लिटिंग इज कंपेयर्ड टू द फाइन स्ट्रक्चर स्प्लिटिंग। ठीक है, तो मतलब एक तरह से ये इंटरेक्शन हमें क्या देती है, फाइन स्ट्रक्चर स्प्लिटिंग। तो हम कहेंगे कि जो स्मॉल स्टार्क इफेक्ट स्प्लिटिंग है वो हमारी शो होगी क्योंकि यहाँ इंटरेक्शन जे और ई का स्मॉल है एज कंपेयर्ड टू मैग्नेटिक इंटरेक्शन बिटवीन एल एंड एस। ठीक है, in the weak field the splitting coupling of J star with the electric field is only due to the interaction of L star with E। ठीक है, अब J है, J दो कंपोनेंट से मिलकर बना हुआ है, L star एंड S star, S का कोई कंट्रीब्यूशन इलेक्ट्रिक फील्ड के कोरस्पॉन्डिंग इंटरेक्शन हम कह सकते हैं वो नहीं है। तो हम क्या कहेंगे कि J जितना भी इंटरेक्ट कर रहा है विद रिस्पेक्ट टू इलेक्ट्रिक फील्ड वो एक तरह से रिजल्टेंट है किसका, L कितना इंटरेक्शन कर रहा है विद इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, the component of the J star vector can take only the interaction energy between the field and the interaction J vector। the component है J star can take only the interaction energy between the field and electron J star vector। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ और J के साथ जितने भी इंटरेक्शन है वही मेन रोल प्ले करेगा। the resultant J star presses around E with the projection mg, और mg है वो क्या है, एक तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड आपने अप्लाई किया हुआ है परपेंडिकुलरली, J किसी डायरेक्शन में है तो mg है वो एक तरह से उसका क्या है, प्रोजेक्शन है। एंड mg की जो पॉसिबल वैल्यूज हो सकती है वो क्या होंगी, j से लेकर माइनस j तक होंगी। अब j उसके बाद हम फर्दर आगे मूव करेंगे तो j-1 j-2 इस तरह से जाके आपका माइनस j तक की वैल्यू है वो पॉसिबल हो सकती है। जैसे ये हो गया फर्स्ट फिगर से हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जैसे हमने कहा कि J है वो हमारा रिजल्टेंट क्या होता है, कोई ना कोई जो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम है L, ठीक है, और आपका क्या हो गया S हो गया, इन दोनों की क्या है, इंटरेक्शन है, इन दोनों का इंटरेक्शन हमें क्या दे रहा है, फाइनल J दे रहा है। ठीक है, अब J का प्रोजेक्शन हम क्या कहेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड के रिस्पेक्ट में, वो हमारा क्या है, mg है। ठीक है, प्रोजेक्शन इसका mg है, एंड mg के लिए हमने पॉसिबल वैल्यू क्या कहा है कि कोई भी j वैल्यू है, फॉर एग्जांपल j आपका क्या होगा 3/2 है। ठीक है, उसके कोरस्पॉन्डिंग आपका माइनस j से लेकर प्लस j तक जो पॉसिबल वैल्यूज हैं वो हमें क्या देंगी, mj देंगी। ठीक है, तो ये क्या हो गया, j की वैल्यू फॉर एग्जांपल 3/2 है तो हम क्या लिखेंगे 3/2 माइनस 1 1/2। ठीक है, उसके बाद फिर हम क्या करेंगे -2 -1/2 और वो आपका क्या हो जाएगा, फिर माइनस j तक वो चीज पहुंच जाएगी, वो क्या हो जाएगा -3/2। तो आपका प्लस j से लेकर माइनस j तक इनके बीच में दो ही पॉसिबल वैल्यूज हैं 1 के डिफरेंस में, वो अपनी क्या हो जाएगी 1/2 एंड आपका -1/2। ठीक है, उसके बाद है द स्टार्क इफेक्ट, द स्टार्क लेवल प्लस mg to माइनस mg arising from a particular j have the same energy। ठीक है, जो मतलब एक तरह से mg और माइनस mg की बात, मतलब यहाँ तक हम वेरिएशन की बात कर रही हैं, किसी भी एक पर्टिकुलर j के लिए अगर हम बात करेंगे कोई mg की डिफरेंट जो वैल्यूज हैं उनके लिए क्या होगी, एनर्जी सेम होगी। देयरफॉर वी कैन से द स्पेस क्वांटाइजेशन इज प्रेजेंट इन द इलेक्ट्रिक फील्ड आल्सो। इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रेजेंस में भी स्पेस क्वांटाइजेशन है वो क्या कर रहा है, फुल हो रहा है। For J is equal to 3/2, the energy level of the hydrogen will split up into the two component, one is mg is equal to plus minus 3/2 and mg is equal to plus minus 1/2। ठीक है, तो दो कंपोनेंट बन जाएंगे 3/2 के कोरस्पॉन्डिंग। ठीक है, mg की अगर हम डिफरेंशिएट करते हैं तो अपने पास
तीन वैल्यूज होंगी, चार वैल्यूज होंगी। एक आपका क्या हो गया 3/2 एंड +3/2, -3/2, +1/2 और -1/2। Figure second showed the energy level diagram of the hydrogen atom for the two state n is equal to 2 and n is equal to 3 in the absence of the field left hand side and the right hand side। अब अगर हम इस फिगर की बात कर रहे हैं तो इस फिगर में इसने क्या कहा कि n is equal to 2, ठीक है। हम H अल्फा के लिए अगर हम बात कर रही हैं तो ट्रांजिशन हमारा क्या होगा 3 से लेकर 2 तक होगा। पालमर सीरीज है वो एंड पॉइंट क्या होता है वो सबके लिए सेम होता है, n is equal to 2, ठीक है। और आगे अल्फा बीटा एन गामा उसके अकॉर्डिंग है वो n की वैल्यू है वो फर्दर इंक्रीज होती जाती है। तो इन्होंने एक एग्जांपल ले लिया किसका, H अल्फा का। तो आप कहोगे कि जो ट्रांजिशन के लिए पॉसिबिलिटी है वो क्या है, n is equal to 2 and n is equal to 3 इन द एब्सेंस ऑफ फील्ड है वो इसमें क्या दिखाया हुआ है, यहाँ ये पॉसिबल वैल्यूज हैं वो दिखाई हुई है। और उसके बाद जो वीक फील्ड अप्लाई किया है तो स्प्लिटिंग होगी, क्या मिलता है वो हमारा इस साइड है, ठीक है। तो हम इसको समझेंगे इस तरह से कि जैसे n is equal to 2 लिया है आपने, n is equal to 3 लिया है, ठीक है। तो अब इस n के कोरिस्पॉन्डिंग बेटा आप वैल्यू लिखोगे l की, और s क्या है हमारा 1/2 है, ठीक है। तो उसके लिए फिर पॉसिबल हम j की वैल्यू लिखेंगे, दोनों के लिए जितनी भी कपलिंग टर्म है वो पॉसिबल होंगी, जो भी टर्म वैल्यू हमारी आती है वो हम लिखेंगे। उसके बाद इन्होंने डिनोट किया हुआ है कि हमें मिलेंगे ये 5 लेवल, ठीक है। एक ये हो गया, लेकिन जिसके लिए n और p दोनों की वैल्यू क्या है, n और जैसे n और j दोनों की वैल्यू क्या है सेम है, तो उनको हम क्या कहेंगे डीजनरेट स्टेट। तो इन दोनों स्टेट के लिए क्या हो गया कि n की वैल्यू है और आपका जो j की वैल्यू है वो दोनों है क्या सेम, तो हमने इसको यहाँ पे लिख दिया। उसके बाद 3/2 के कोरस्पॉन्डिंग 1/2 के कोरस्पॉन्डिंग d और p की 3/2 के कोरस्पॉन्डिंग और d की 5/2 के कोरस्पॉन्डिंग। तो 1 2 3 4 एंड 5 ये 5 लेवल्स होंगे हमारे पास से, जब तक हमने फील्ड नहीं लगाया है, ठीक है। और इन दोनों की कोरस्पॉन्डिंग अगर मतलब डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज हैं, जे की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज के लिए जे की वैल्यू और एन की वैल्यू है वो सेम है, तो हम उनको एक ही लेवल में डिनोट करेंगे, ठीक है। यहाँ से हम देखेंगे कि जो सिलेक्शन रूल हमारे एमजे के होते हैं कि डेल्टा एमजे दैट कैन बी 0 और +-1, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग हम ट्रांजिशंस दिखाएंगे और ये हमारी क्या होगी आउटपुट होगी, ठीक है। उसके बाद हमने क्या किया, वीक फील्ड लगाया है। वीक फील्ड लगाने के बाद आप क्या करोगे, अब बेटा आपको स्प्लिटिंग दिखानी है इसकी यहाँ पे, और आपको देखना है कि जो वैल्यू जो डीजनरेट वैल्यू थी अब उनके लिए जो पॉसिबल, जैसे mj की वैल्यू कितनी है 3/2 है, ठीक है। j की वैल्यू क्या है 3/2, इसके कोरस्पॉन्डिंग mj की वैल्यू क्या होगी 3/2, ठीक है। -3/2, 1/2 एंड -1/2, तो 4 पॉसिबल वैल्यू हैं। हम इन दोनों लेवल से इनको ब्रेक कर देंगे 4 लेवल्स में, ठीक है। यहाँ 1/2 है तो +1/2 एंड -1/2 दो लेवल्स में ब्रेक कर देंगे। ये सिंगल है तो इसको एज इट इज रहने देंगे। उसके बाद डीजनरेट स्टेट कौन सी है, ये वाली है, ठीक है। इनके 1/2 है तो यहाँ भी दो पॉसिबिलिटी है कि आपकी 1/2 और -1/2, ठीक है। तो अब जो ट्रांजिशंस की जो डिफरेंट पॉसिबिलिटीज हैं कि ट्रांजिशन है डेल्टा mg दैट कैन बी 0 और डेल्टा mg कैन बी 0 एंड +-1, वो हम यहाँ से इस तरह से डिनोट कर सकते हैं। जो नंबर ऑफ लाइंस हैं वो भी अब हमारी क्या हो जाएंगी, इंक्रीज हो जाएंगी। तो ये हमारा क्या है, जब हमने कोई भी फील्ड अप्लाई नहीं किया था और यहाँ जब हमने भी फील्ड अप्लाई किया है, ठीक है। तो बस आपको ये देखना है कि mj के अकॉर्डिंग जो डीजनरेट स्टेट थी जिनके लिए n की वैल्यू और j की वैल्यू क्या थी, सेम थी, तो जितनी पॉसिबल mj की वैल्यू होगी उतने कंपोनेंट में हमने इनको क्या कर देना है, ब्रेक कर देना है। उसके बाद आप देखोगे कि स्प्लिटिंग के लिए आपको क्या है, जैसे फॉर एग्जांपल ये 2 लेवल्स में ब्रेक हो गया, ठीक है। तो अब ट्रांजिशंस के लिए अपने पास दोनों पॉसिबिलिटीज हैं, यहाँ से यहाँ गए तो भी एक डिफरेंट mg आएगा, यहाँ से यहाँ गए तो भी mg डिफरेंट आएगा, ठीक है। उसके बाद कंक्लूजन की बात करते हैं। फॉलोइंग कंक्लूजंस आर ड्रॉन एज द अनपेयर्ड लेवल फॉर ईच एंड एट द टॉप एंड डोंट शो द फर्स्ट ऑर्डर स्टार्क स्प्लिटिंग, ठीक है। जो अनपेयर्ड लेवल्स हैं उनमें कोई भी फर्स्ट ऑर्डर स्टार्क स्प्लिटिंग है वो शो नहीं होगी। दिस अनपेयर्ड लेवल शो ओनली द सेकंड ऑर्डर स्टार्क स्प्लिटिंग because appreciable dipole moment is not induced for the state, ठीक है। तो जो मतलब अनपेयर्ड लेवल है, जैसे ये एक सिंगल लेवल हो गया, ठीक है। तो इनके केस में क्या है कि कोई भी फर्स्ट ऑर्डर स्टार स्प्लिटिंग है वो हमें नहीं मिली। ये हमारी क्या हो सकती है कि जब सेकंड ऑर्डर स्टार इफेक्ट हम देखेंगे या फिर हम कह सकते हैं कि जो फील्ड हम अप्लाई करेंगे स्ट्रॉन्ग करेंगे तो उस केस में मतलब एप्रिशिएबल डाइपोल मोमेंट हो सकता है, जो कि मतलब एक तरह से स्प्लिटिंग है वो प्रोड्यूस कर सकता है। whenever two and more level with same n and j but a different l
lies close together, the first order Stark effect will predominate over the second order Stark effect. दो लेवल्स की हम बात कर रहे हैं जिनके लिए n और j है, वो क्या है, सेम है, सेम n and j but the different l values, l की वैल्यू है वो डिफरेंट है, the first order Stark effect predominate। जैसे हम क्या कर रहे हैं, इन लेवल्स की बात कर रहे हैं, ठीक है, इन दोनों के लिए इन्होंने क्या कहा, n की वैल्यू और j की वैल्यू वो दोनों क्या है, सेम है, लेकिन बेटा l की वैल्यू है वो दोनों के लिए क्या है, डिफरेंट है। यहाँ p है और ये क्या है, s है। s के कोरिस्पॉन्डिंग l की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0, एंड p के कोरिस्पॉन्डिंग l की वैल्यू क्या हो जाएगी, आपकी 1 हो जाएगी। तो इसने क्या कहा, whenever two and more levels with the same n and j value but the different l lie close together, the first order Stark effect will predominate over the second order। ठीक है, तो ऐसे केसेस में क्या होगा, आपका फर्स्ट ऑर्डर Stark इफेक्ट है वो प्रीडोमिनेट करेगा एज कंपेयर टू सेकंड ऑर्डर Stark इफेक्ट। ड्यू टू द स्पेस क्वांटाइजेशन द डायपोल मोमेंट इंटरेक्ट विद E to give J is equal to +1/2 equally spaced level। ठीक है, स्पेस क्वांटाइजेशन की वजह से क्या है, डायपोल मोमेंट है इंटरेक्ट करेगा विद E टू गिव J +1/2 इक्वली स्पेस लेवल। ठीक है, तो वो मतलब एक तरह से रिजल्टेंट हमें क्या देगा, J +1/2 for each parent level for the same n and j but the different l, although l is no longer a quantum number for the Stark effect, the upper level is given the higher l value, l is equal to j +1/2, and the lower l values is given l is equal to j -1/2। ठीक है, तो हर एक पेरेंट लेवल के लिए, ठीक है, जिसमें एन और जे है वो क्या है, आपकी सेम वैल्यू है, बट एल की वैल्यू है वो क्या है, आपकी डिफरेंट है। ठीक है, और Stark इफेक्ट के लिए क्वांटम नंबर है वो क्या है, कि मतलब इन्होंने क्या कहा, इसका मतलब कोई एक एल इज नो लॉन्गर क्वांटम नंबर फॉर द Stark इफेक्ट। ठीक है, अपर लेवल इज गिवन बाय द हायर एल वैल्यू। जैसे अगर हम इनकी बात करते हैं तो अपर लेवल किससे दिखाई जाएगा, जहाँ पे एल की वैल्यू है वो क्या है, हायर है। ठीक है, और एल इज इक्वल टू जे +1/2 एंड लोअर लेवल है वो किससे दिखाया जाएगा, j -1/2। ठीक है, the quantum number for the Stark effect are n, j and mg। तो अगर हमसे कोई क्वांटम नंबर Stark इफेक्ट में जो डोमिनेट कर रही है वो पूछता है तो हम कहेंगे nj और आपका mg। ठीक है, उसके बाद द सिलेक्शन रूल फॉर द Stark इफेक्ट, ये चीज हमने पहले भी डिस्कस की थी, बस एक चीज आपको बतानी रहती थी, वो क्या है, डेल्टा mg। जो ट्रांजिशन के लिए हमने क्या कहा था कि डिफरेंट, जो स्टार्टिंग में हमने बात की थी कि सिग्मा कंपोनेंट और पाई कंपोनेंट है वो क्या होंगे। ठीक है, तो डेल्टा mg है वो जब हमारा 0 है तो हम क्या कहेंगे, उसके कोरिस्पॉन्डिंग पाई कंपोनेंट, एंड डेल्टा mg इज इक्वल टू +-1 है तो वो हमें क्या देगा, सिग्मा कंपोनेंट। ठीक है, तो बस Stark इफेक्ट में बेटा इतना ही था, और बेसिकली ये होता क्या है, एक तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड के इफेक्ट में जो हम स्प्लिटिंग की बात करते हैं वो बेसिकली Stark इफेक्ट है वो बताता है। ये आपका वीक फील्ड के इफेक्ट में हाइड्रोजन एटम की कोरस्पॉन्डिंग जो सीरीज हम बात करते हैं हाइड्रोजन एटम की, वो बाल्मर सीरीज होती है। और बस आपको जस्ट ये बताना है कि mg की डिफरेंट वैल्यू है वो किस तरह से डिनोट करनी है डायग्राम के अंदर। ठीक है, और एक हम आप कंपैरिजन करके दिखाओगे कि मतलब जब फील्ड आपने अप्लाई नहीं किया है तब किस टाइप की लाइंस आपको मिल रही है, कितने नंबर ऑफ लाइंस मिल रही है, और जब आपने फील्ड अप्लाई कर दिया है तब स्प्लिटिंग है वो किस टाइप से डिनोट की है। थोड़ा सा डीजनरेट और जो मतलब आपकी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं उनका बस ध्यान रखना, बाकी सब आप कर दोगे। तो बस आज की वीडियो में Stark इफेक्ट के रिगार्डिंग था, और आई जस्ट होप कि आपको समझ में आया होगा, और अगर वीडियो आपको हेल्पफुल लगी है तो आप लाइक कर सकते हो, शेयर कर सकते हो और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। थैंक यू।